हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, सिनोनिम्स इंटोनिम्स के वो क्वेश्चन जो जेके एसएसबी ने जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम मान सकते हो, असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम मान सकते हो, यूनियर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम मान सकते हो, जिनमें इंग्लिश सेशन था उसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चन जो पूछे गए थे वहाँ पे, उन चीज़ों को लेकर हम ये क्लासेस चला रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे अभी तक न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इंग्लिश की और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये कोर्स हमारा चल रहा है स्टॉक एक्सटेंट के लिए, वर्ल्ड लाइक गॉड वालों के लिए है, वेटनरी फार्मेसी सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर वालों के लिए है। और भी अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप जिसमें इंग्लिश सेशन आता है आपका, तो आप इन क्लासेस को देख सकते हो गाइस। तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक एक्सटेंट, वर्ल्ड लाइक गार्ड, वेटनरी फार्मेसी फॉर सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर वालों का ही ये कोर्स चल रहा है, क्योंकि सिलेबस इन सभी पोस्ट का सेम है। तो ये वो क्वेश्चन है जो जेके एसएसबी ने अपने एग्जाम में पूछे हैं। तो आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इनके थ्रू आप हमसे बात भी कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आपको जेके प्रैक्टिस का टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास पे। और जैसा आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने 5 जो अपने कर लिए थे, आज हमारा 6 जो है वो है सिमिलर वर्ड। पूछ रहा है आपसे डॉग्ड का सिमिलर वर्ड क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डॉग्ड होता क्या है। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं बात इन चीज़ों पे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है ऐसे। अगर आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सिनोनिम्स सिंटोनिम्स कितना ही पढ़ लो एग्जाम में नहीं आता है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, जेके एसएसबी सिर्फ वही चीज़ें पूछती हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड रहते हैं जिनके, जैसे कि आज के हो गए, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने किए थे पार्ट 1 में 5, तो वो सारे जेके एसएसबी ने अपने एग्जाम में पूछे हुए थे। आज के इस एग्ज़ाम में भी वही क्वेश्चन है जो जेके एसएसबी ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है आपका डॉग। डॉग का वर्ड है कि सिमिलर वर्ड क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं डॉग की बात करूँ तो डॉग का मतलब होता है कि वो डॉग नहीं है। इसका मतलब होता है कि कह सकते हो आपकी ज़बरदस्त चीज़, जो कि एक सुपर, कह सकते हो सुपर ब्रिलियंट। हिंदी में अगर बात करूँ तो इसका मतलब है ज़बरदस्त चीज़। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, डॉग के जो सिनोनिम्स रहते हैं, स्ट्रॉन्ग कह सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग। ओके, उसके बाद आप कह सकते हो ब्लैटेंट, BLATANT। ठीक है, डॉग्ड कहने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिस पे हमें ट्रस्ट हो, अच्छी हो, जो कि पूरी ऐसे एक साफ सुथरी चीज़ हो, जिससे हमें सब कुछ जाहिर हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो। उसके बाद मैं अब बात करूँ कि एंटोनिम्स की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग का एक और लिख लो आप, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड भी इसी चीज़ का होता है। तो इसका एक एंटोनिम्स है वीक। वीक भी इसी का एंटोनिम था। और एंटोनिम इसका एक और है हाल्फ, हाफ हर्टेड, हाफ हर्टेड। ओके, और सरेंडरिंग, ये भी फ्लेक्सिबल, वीक और हाफ हर्टेड इनके एंटोनिम्स है। ठीक है, तो आपने यहाँ से आपको क्या चीज़ लगी कि सर ये इंपॉर्टेंट था। डॉग्ड का मतलब होता है कि कोई ज़बरदस्त चीज़ होना, यानी कि स्ट्रांग होना, जो चीज़ स्ट्रांग होती है। और इसका ऑपोजिट क्या हो गया, वीक। फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि फ्लेक्सिबल तो इससे नहीं है, भरे नहीं है, कि जो एक लचीली चीज़ होती है। ठीक है, लचीली चीज़ होती है जिसको हम जितना मर्जी खींच सकते हैं। ओके, उसके बाद पूछ रहा है कि ओपोजिट ऑफ ब्लैटेंट। आपने देखा कि मैंने ये चीज़ आपको पहले भी करवा दी कि ब्लैटेंट का मतलब ही होता है आपका स्ट्रॉन्ग होना। ठीक है, ऑपोजिट पूछ रहा है कि ब्लैटेंट। ब्लैटेंट की अगर मैं बात करूँ तो ब्लैटेंट होता है, इसका मतलब ही ज़बरदस्ती रहता है। ठीक है, ब्लैटेंट होता है कि डॉग, मैंने जैसा आपके आपको बोला है कि डॉग का मतलब होता है जो चीज़ आपके सामने जाहिर हो, सब कुछ आपको बता रही हो, ऐसा है ऐसा है। ठीक है, क्या ब्लेटेंट का क्लियर हो सकता है। सर ये क्लियर मतलब कि क्लियर कहने का मतलब वो चीज़ है कि जो चीज़ आपके सामने कट एंड क्लियर है, कि जैसे
JKSS भी बात करती है कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रांसपेरेंसी होंगी, क्लियर कट रिक्रूटमेंट होंगी, ठीक है, जिसमें कोई भी गफला नहीं होगा, ठीक है, क्लियर एंड कट, जो कि सब कुछ जाहिर है, सब कुछ सामने है। तो मैं इसको डॉग कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ सर, डॉग भी इसका सिमिलर है। ओके, उसके बाद है नेक्ड। नेक्ड यानी कि जो चीज़ ढकी हुई नहीं होती है, ठीक है, तो ये भी आपका एक क्लियर में ही आता है, जो कि बिल्कुल सब कुछ सामने है, कहीं भी इधर उधर आपको इसका चीज़ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। सर आप कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर कुछ ऐसे हमें नोट्स प्रोवाइड कीजिए कि हमें आगे पीछे जाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई ऐसी बुक बताइए। जैसे मैंने आपको बोला ऑलिव वुड की बुक ले लो, जो बच्चे थे JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, अब JKPSI का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी JKSS भी कंडक्ट करने जा रही है, तो कभी अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसकी तैयारी भी नहीं की अभी, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी सिमिलर हैं। अब सिर्फ आपको पॉलिटी पढ़नी है, मैं आपको बता दूं उन बच्चों को सिर्फ पॉलिटी पढ़नी है और ऐसी कुछ चीज़ें पढ़नी है जो उन्होंने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरव्यू नहीं होना है तो आपके जो मार्क्स होंगे, जो 7 से 8 नंबर की शायद आपको कम्युनिकेशन स्किल्स JKSS भी पूछ सकता है। तो क्लियर मैंने बता दी, ब्लेटेंट जो चीज़ सामने ज़ाहिर है। अब JKPSI की मैंने बुक के लिए ऑलिव वुड की बुक जो आई है उसके लिए बोला मैंने, बच्चों को डिलीवर भी हो चुकी है अभी, तो काफ़ी अच्छी बुक है वो। और क्योंकि वो एक क्लियर कट है, क्योंकि आप अभी नोट्स नहीं बना सकते, जो चीज़ें हैं वो आपको उन्हीं पे काम करना पड़ेगा। 27 को पेपर है, कब आप चीज़ें तैयार करोगे। अब कुछ बच्चे हैं जो कि 6 के बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि 6 को फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है। ब्लैटेंट का होगा क्लियर, नेक जो चीज़ सामने है, ऑब्वियस जो चीज़ है तो वो है। ओके, ये तीनों आप जो देख रहे हो ये इसके सिमिलर वर्ड बता रहे हैं। ओके, जब मैं कह सकता हूँ कि शेमलेस, शेमलेस, बिल्कुल सर, शेमलेस भी इसी का सिमिलर वर्ड बन सकता है। ओके, और कन्फिशियस कह सकते हो, कन्फिशियस कह सकते हैं, फ्लैग्रेंट कह सकते हो, जो चीज़ मतलब कि सामने है, जो कि चीज़ पर्दे में नहीं है, जो कि आपके सामने है। अब मैं इसके थोड़े एंटोनियम्स की बात करूंगा, ऑपोजिट यानी कि एंटोनियम्स। ब्लैटेंट यानी कि आपने बोला क्लियर, तो मैं अनक्लियर कर दूंगा इसको। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये हिडन है? बिल्कुल। क्या मैं कह सकता हूँ ये सीक्रेट है? बिल्कुल सर, कह सकते हो सीक्रेट है। साइलेंट है, क्विट है, साइलेंट है, हाइड है, सीक्रेट है, ठीक है, इसका जो अपोजिट है वो आपका सीक्रेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलिए। अब बोल रहा है कि सिमिलर वर्ड बताइए फॉर्मिडेबल का, फॉर्मिडेबल का सिमिलर वर्ड। फॉर्मिडेबल की अगर मैं बात करूँ तो कि जो चीज़ हम कह सकते हैं कि जो आपके लिए ख़तरनाक बन सकती है, ठीक है, ख़तरनाक बन सकती है, जो कि हमारी जान ख़त्म कर सकती है, हमें मार सकती है। हॉरिबल हो सकता है, ट्रिवियल हो सकता है, पोर, काम। काम का सर, काम का यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, काम हो गया कोई पीस, शांति। पोर यहाँ पे जो चीज़ बहुत ही लो हो, लो से भी कम हो, जो उसको हम पोर बोलते हैं। ओके, ट्रिवियल, ट्रिवियल का सर, ट्रिवियल का जो होता है, जो एक फ्रेंडली चीज़ कह सकते हैं, जो हमारे पास होती है। फ्रेंडली यानी कि जो हमारे साथ रहती है, जिससे हमें कोई हार्म नहीं है, जिससे जो हमारे लिए एक फ्रेंडली है, अनथ्रेटनिंग है, ठीक है, हार्मलेस है हमारे लिए। हॉरिबल मतलब कि जो एक डेंजरस चीज़ है, डेंजरस खतरनाक चीज़ है, तो वही तो डेंजर चीज़ जो होगी वही हमारे लिए एक जानलेवा बन सकती है। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब जो खतरनाक है, ठीक है। अब इसके सिमिलर कुछ वर्ड्स लिख लो आप। डेंजरस होता है एक, डेंजरस, हॉरिबल, फायरसी, फायरसी और ड्रीडफुल, ये जो है इसके सिमिलर वर्ड है, इनको नोट कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्रिवियल जो है ये आपका एक सिमिलर वर्ड है, सॉरी, ये एंटोनियम वर्ड है इसका, ठीक है। ये चीज़ फ्रेंडली होती है। अब मैं कह सकता हूँ नाइस, नाइस जो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, गुड कह सकते हो आप, हार्मलेस कह सकते हो,
अनथ्रेटनिंग जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। फ्रेंडली कह सकते हो, जो चीज़ हमारे साथ लगाव में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपोजिट वर्ड ऑफ डेसिमेट। डेसिमेट का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? डेसिमेट का मतलब, थोड़ा दिमाग में जोर डालो कि डेसिमेट होता क्या है। तो जहाँ तक मैंने चीज़ यहाँ पे देखी, आपको डेसिमेट पूछा गया, ऑपोजिट मीनिंग आपसे पूछ रहा है, ऑपोजिट आपसे पूछ रहा है। मैस्केयर और डिस्ट्रॉय, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं। सर बिल्कुल सिमिलर है ये। डिस्ट्रॉय जो चीज़ खत्म होना, मैस्करे आपने देखा होगा 1919 का मैस्करे, जलियांवाला बाग मैस्करे, ठीक है। ये चीज़ जो डिस्ट्रॉय हो गई थी, खत्म हो गई थी, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि ऑपोजिट, ऑपोजिट ओके। अब मैं बात करूंगा डेसिमेट की। डेसिमेट का मतलब कि किसी चीज़ की डिस्ट्रक्शन होना, तबाही होना, डिस्ट्रक्शन, नॉट कंस्ट्रक्शन, ओके। एनिहिलेशन, सॉरी एनिहिलेट, एनिहिलेट होता है डिस्ट्रक्ट, खत्म, ओके। और इसका एक सिमिलर वर्ड और है स्लॉटर, स्लॉटर आपको पता ही है ना। और बचर, एग्जीक्यूट करना, खत्म। ये जो है वर्ड, ये इसके सिमिलर हैं, ठीक है। सिमिलर वर्ड किसके हैं? डेसिमिनेट के। अब मैं आपसे बात करूंगा कि एंटोनियम वर्ड की बात करूँ। डिस्ट्रॉय जो हो गया, एनिहिलेशन हो गया, मैस्क्रे, ये तीनों वर्ड जो वर्ड हैं, ये सिमिलर वर्ड है आपके डेसिमेट के, ओके। वर्ल्ड यानी कि चीज़ों को बनाना, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट करना, वियर करना, और क्रिएट करना, मेक, ये सारे सारे वर्ड इसके ऑपोजिट है। यानी कि डेसिमेट का मतलब किसी चीज़ को हमने ऑपोजिट में, डेसिमेट का मतलब किसी चीज़ की तबाही होना, तो यानी कि बिल्ड होना, ऑपोजिट मनी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं, जेके सर ने एग्जाम में नहीं पूछा था, ये मैंने अपने से क्वेश्चन लाया है। सिमिलर वर्ड क्या होता है? कन्वर्ट का। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? इस चीज़ को एक जगह से कन्वर्ट करना। जैसे आपके फ़ोन में दो सिम है, सिम 1 और सिम 2। आपने देखा कि एक सिम का जो डाटा है मेरा, वो ख़त्म हो गया। अब मुझे दूसरी सिम पे नेट करना है, मुझे नेट दूसरी सिम पे करना है। जहाँ फिर एयरटेल का रिचार्ज खत्म हो गया, मुझे जियो पे जाना। मैं इस पर कन्वर्ट करूँगा इस चीज़ को, मैं अपना नेट की जो होगा वो आपका एयरटेल पे शिफ्ट करूँगा, और जियो मेरी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि परिवर्तन लाना किसी चीज़ में, क्या बोलते हैं इसको, रीऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो कन्वर्ट यानी कि परिवर्तन लाना, ठीक है ना। सिनोनिम्स लिख लो इसके कुछ, अप्लाई करना कुछ चीज़, अप्लाई, रीऑर्गेनाइज करना, कुछ चेंजेस लाना, ट्रांसफॉर्म करना, ओके, स्विच करना एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसलेट करना, ओके। ये ट्रांसफॉर्म, स्विच, ट्रांसलेट, रीऑर्गेनाइज, अप्लाई, दिस आर ऑल आर द सिंबल ऑफ कन्वर्ट, ओके। नाउ एंटोनियम्स ऑफ कन्वर्ट। कन्वर्ट के एंटोनियम क्या होंगे? सर आपने बोला परिवर्तन लाना, तो यानी कि इसका जो स्टॉप, मैं कह सकता हूँ स्टॉप इसका एंटोनियम्स को होगा, बिल्कुल स्टॉप इसका एंटोनियम बन सकता है। स्टैग्नेट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। रिमेन, जो चीज़ बच गई, हिली तक नहीं, उधर की उधर ही रखी। स्टे, रुकी हुई चीज़। और एंड्योर, और परसिस्ट, जो चीज़ वहीं की रह गई, ठीक है। अब मेंटेन करना, इसका क्या था? सिमिलर वर्ड, मेंटेन यानी कि सिमिलर, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेन यानी कि किसी चीज़ को बनाना, मेंटेन करना, तो कन्वर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं। सिमिलर जो चीज़ एक जैसा, प्रूफ यानी कि इस चीज़ के लिए प्रूवेशन चाहिए होती है। और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है जो चीज़ हमें कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह, ओके। तो ये था आज का ये लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपने मुझे होमवर्क में क्वेश्चन बताना है
कि इनएविटेबल, इनएविटेबल का सिनोनियम्स, एक सिनोनियम्स एक एंटोनियम्स बताना है, ठीक है, और इसका मतलब भी बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी आपकी प्रीवियस ईयर्स आस्ट पर ही होगी, क्योंकि ये कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है कि आप इस तरह से सिनोनियम्स पढ़ो और एग्ज़ाम में वही चीज़ें आएंगी। मैं बस वही चीज़ें करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बुक से पढ़ के चले जाओगे तो शायद आप 1000 वर्ड पढ़ लोगे, 1000 में से एक आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, ये चीज़ की गारंटी नहीं होती। अब जैसे जीएनके की हिस्ट्री या डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन वहाँ से बनना ही बनना है, ठीक है। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जल्द ही मैं ट्राई करूँगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बाद हम ज्योग्राफी ऑफ जेएनके भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो वो भी एक थोड़ा लेंथी टॉपिक है, उसको भी हमने जल्द ही कवर करना है, ओके। अब एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे हम, तो रखते हैं इस वीडियो। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं जेकेपीएसआई की, वो टेंशन ना लें। अगर हमारे पास बुक आ जाती है विद इन डेज तो मैं ट्राई करूँगा फाइनेंस के बाद वो एमसीक्यूज़ आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा जो उस बुक पे प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है, जो उस बुक पे प्रोवाइड होंगे, ओके। ताकि बच्चों की हेल्प हो सके कि चीज़ें कैसी। जो बच्चे उस बुक को परचेज़ नहीं किए हैं तो मैं वो आपको उसकी पीडीएफ बना के आपको ज़रूर कोशिश करूँगा देने की, क्योंकि आपने वो पेड किया है, आप उसको कुछ भी कर सकते हो, ठीक है।